हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो का, जो मतलब 10th क्लास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इस साल मतलब आ भी सकता है, ठीक है? तो डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया शुरू करने से पहले मैं आपको इसका कुछ समरी बता देता हूँ, ताकि सेंट्रल आइडिया समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है? तो बच्चों, इस पोएम में क्या होता है कि जो लेखक है, जो कवि है, वो कहीं मतलब सैड होते हैं, ठीक है ना? उदास होते हैं और वो कहीं जा रहे होते हैं। तो वो एक पेड़ के नीचे से गुज़रते हैं, ठीक है? जो मतलब हेमलॉक ट्री होता है, जो एक विशेला पेड़ होता है और उसके ऊपर मतलब एक कौवा बैठा रहता है। वो जब उनके नीचे से उस पेड़ के नीचे से निकलता है, तो मतलब जो कौवा उस हेमलॉक ट्री के ऊपर मतलब बैठा रहता है, तो उस हेमलॉक ट्री पर क्या होता है कि मतलब कुछ बर्फ़ की धूल मतलब जमी हुई होती है, तो उस कौवे के हलचल करने से थोड़ी धूल क्या है मतलब कवि के मतलब कंधों पे गिर जाती है। तो जैसे ही मतलब वो धूल कवि के कंधों पे गिरती है, तो मतलब कवि का जो सैड मूड होता है, ठीक है ना? जो मन मतलब उनका मन उदास हो रहा होता है, उनको ऐसा लगता है कि मतलब आज तो मेरा दिन ही बेकार है। तो उस छोटे से मोमेंट ने मतलब कवि का जो मूड है वो मतलब फ्रेश कर दिया, ताज़ा कर दिया, मतलब अच्छा कर दिया, ठीक है? तो कवि इस पोएम के ज़रिए हमें मतलब ये कहना चाहता है कि मतलब कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, ठीक है? मतलब अगर अब जिस चीज़ को अपन जिस नज़रिए से देखेंगे, तो हमें वो चीज़ वैसे ही दिखाई देगी, ठीक है ना? मतलब छोटी-छोटी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जो हमारे मूड को मतलब अच्छा कर सकती है। अब इन दोनों मतलब इस पेड़ को और कौवे को मई और जो बर्फ़ की जो धूल थी, इन तीनों को ही क्या मतलब बैड साइन माना जाता है। बट ये नेचर की दी हुई चीज़ें हैं, ठीक है? और नेचर की जो चीज़ें होती हैं उनमें हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे मूड को बदलने में मतलब हमारी सहायक होती है, मतलब हमारे मूड को अच्छा कर देती है, ठीक है? तो अब अपन जस्ट ऑफ सुनो जो इसका सेंट्रल आइडिया है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब देखो बच्चों, जो सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ स्नो का, इसमें कवि हमें क्या कह रहा है? द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मतलब ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, वो किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है? द पोएट सेज दैट, कवि हमें ये कहता है कि वन में हैव द रोस्ट डे और टाइम ऑफ हिज लाइफ। मतलब हमारे जीवन का रोस्ट, रोस्ट का मतलब क्या होता है? खराब होना, ठीक है? डे यानी दिन और टाइम का मतलब क्या होता है? समय। यानी हमारे जीवन का कोई समय या कोई दिन या फिर कोई समय खराब हो सकता है, ठीक है? बट ए लिटिल गुड थिंग, लेकिन एक छोटी सबसे अच्छी सोच कैन मेक इट बेस्ट, इसे मतलब अच्छा बना सकती है, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि हमारी मतलब ज़िंदगी का कोई भी पल या कोई भी दिन या फिर कोई भी समय बेकार हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है? लेकिन कुछ छोटी चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब उसको मतलब बेटर बना सकती है, अच्छा बना सकती है। द क्रो, द हेमलॉक ट्री आर सम बैड साइंस। अब जो कौवा होता है या फिर जो हेमलॉक ट्री है, जो एक विशेला मतलब पेड़ होता है, इन दोनों को मतलब क्या माना गया है? बैड साइन। बैड साइन का मतलब ये बुरे संकेत देते हैं, ठीक है? दैट नॉर्मली मेक द पीपल बिलीव। और नॉर्मली का मतलब क्या होता है? आमतौर पर या साधारण रूप से। मेक द पीपल यानी मतलब जो लोग होते हैं उनको बिलीव, बिलीव का मतलब उनको विश्वास दिला देते हैं, क्या? कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन, कि मतलब हमारे जीवन में मतलब कुछ गलत होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि जो ये कौवा या जो हेमलॉक ट्री है या जो बैड साइन देने वाली जो भी चीज़ें हैं, वो मतलब हमें संकेत देती है कि हमारी लाइफ में मतलब कुछ बुरा होने वाला है। तो बच्चों, जो कवि है इस पोएम के ज़रिए हमें यही बताना चाहता है कि नेचर की दी हुई सारी चीज़ें अच्छी होती है, ठीक है? जिस मतलब चीज़ को अपन जिस नज़र से देखेंगे, तो हमारा मूड वैसा ही होगा, ठीक है? अगर अपन पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है? तो इसका सेंट्रल आइडिया मैंने बच्चों आपको बता दिया है, तो आप अच्छे से तैयारी करें। आपके 4 में से 4 मार्क्स ज़रूर आएँगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।